हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करे थे एडिक्विटी एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल आपके टायर 1 सीजीएल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम सोल्व करे थे। सेट नंबर 3 पे हम पहुंच चुके थे। सेट नंबर 3 का हमने पार्ट 1 कवर किया था। उसमें पार्ट 1 में हमने किए थे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। ये है अभी इसका पार्ट 2 और इसमें कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं या कह सकते हैं जो आपका एग्जाम दोस्तों पहले टीसीएस लेता था, अब एडीपीटी लेगा। एडीपीटी ने जो फेज 13 में क्वेश्चन पूछा उस टाइप से रिसर्च करके जो अलग टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जो पैटर्न चेंज हो सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जीएस में हम इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही करते करते टोटल 20 सेट का हम दे रहे हैं आपको फ्री में वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ये, और इसका ये है पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। फिर फुल मॉक भी आपको मिलेगा ये। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि फुल मॉक लगाना तो एक ही वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करेंगे। पहले इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे, फिर इसको करेंगे फुल मॉक की तरह। और आपको ये लेना है कि जैसे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आप लाइव मॉक टेस्ट देते हो, आप पहले क्वेश्चन को खुद से सोचेंगे 3-4 सेकंड की आंसर क्या रहेगा, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे। ऐसे करते करते आपको हैज ए मॉक टेस्ट की तरह इसको ट्रीट करना है और जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, जीएस बेस्ड ऑन एडुकेटी एग्जाम पैटर्न फॉर एसएससी सीजीएल टायर 1। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है भारत के संविधान में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद कह सकते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। और ध्यान रखेंगे वह लाभ को कोई भी अन्य पद धारण नहीं करेगा। सेकंड कहता है भारत के संविधान ने भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी परिलब्धियां तय नहीं की है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, करेक्ट है। ध्यान रखेंगे आप, किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और देय के किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, अगस्त वीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अगस्त वीजमैन ने जनन द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वसानुगत लक्षण केवल जनन कोशिकाओं के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। शरीर की अन्य कोशिकाएं वसानुगत लक्षणों के कारक के रूप में कार्य नहीं करती। इसका ये सिद्धांत ये कहता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। इसने प्रस्तावित किया था अगस्त वीजमैन ने क्या, जनन द्रव्य सिद्धांत। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जर्म प्लाज्म थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, या इंग्लिश में विच ब्लड वेजल कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो इनको बोलते हैं दोस्तों पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, जिन झीलों के जल में हरामिक अम्ल धर्निक अम्ल का भारी मात्रा में संकेंद्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं। कहता है लेक्स विच कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन वाटर इज। उन लेक्स को, उन झीलों को क्या कहते हैं जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है ह्यूमिक एसिड की, ठीक है, वाटर के अंदर। तो उन झीलों को, उन लेक्स को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इन्हें बोलते हैं डाइस्ट्रोफिक लेक्स। हिंदी में बोलेंगे दुष्पोषण झील। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, काला ज्वर का संचार किससे होता है। काला अजर इज ट्रांसमिटेड बाय। मोस्ट फेमस क्वेश्चन दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो ये है यहाँ पे ट्रांसमिटेड बाय। राइट आंसर होगा सैंड फ्लाई। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31, बिना पूछे चूने का रासायनिक नाम क्या है। कहता है द केमिकल नेम ऑफ द क्विक लाइम इज। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, अनबुझा चूना या बुझा चूना के नाम से। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था।
तो आपको ध्यान रखना है इस व्यक्ति का नाम है द फर्स्ट पर्सन एवर टू रीच द साउथ पोल वॉज, तो इसका नाम है एमंडसेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान रखेंगे क्या नाम है इनका, एमंडसेन। कब पहुंचे थे ये भी ध्यान रखना है, 14 दिसंबर 1911 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस निकाय का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है? अकॉर्डिंग टू गिवन, राष्ट्रीय एकता परिषद दोस्तों, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वैसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रा नीति का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, तो आप ध्यान रखें दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को लोगों या बैंकों को बेचा जाता है, ठीक है ना, और ध्यान रखेंगे उनसे खरीदा जाता है। आरबीआई मनी सप्लाई के कंट्रोल को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कह सकते हैं कंट्रोल करता है। किसको? आरबीआई धन के प्रवाह को या मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है और सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है, और धन प्रवाह में वृद्धि करने के लिए, मनी सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता भी है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, पॉलिटिक्स राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अरस्तु ने, अरिस्टोटल ने, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करते हुए बोडो, डोगरी और संताली और मैथिली इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिससे अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी, 22। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये था संविधान संशोधन 92, 92 संविधान संशोधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसकी जो स्थापना की थी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में 1875 में की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। हरिसेन द्वारा लिखित यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है और इसको गुप्त काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, तो ध्यान रखेंगे, ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है ना। भारत में अनुसूचित बैंक से मतलब क्या होता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध बैंकों को क्या बोलते हैं? अनुसूचित बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को और बोलते हैं हम रेगुर मिट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और ये भी ध्यान रखना है, काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन है जो सत्य है, ट्रू है। पहले कहता है, भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा वर्ष में 2 बार प्रवेश देने की अनुमति दी गई है, अपने आप में ठीक है। द्विवार्षिक प्रवेश का उद्देश्य नामांकन के लिए प्रतीक्षा समय को कम करते हुए छात्र का नामांकन बढ़ाना है, ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला कहता है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का संबंधित विधेयक, दोस्तों अपने आप में ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, ये भी ठीक है। धन विधेयक से संबंधित विधेयक दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 या आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसलिए
ए और सी करेक्ट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइसेज विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड राउटर का। क्वेश्चन नंबर 44, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द कॉमन नाउन कॉमनली नाउन हैज व्हाइट प्लेग? व्हाइट प्लेग का दूसरा नाम है यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसे बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और दोस्तों ये क्या है? एक संक्रामक रोग है जो होता है बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे उसका ऑप्शन थर्ड, इसे बोलते हैं श्वेत प्लेग। क्वेश्चन नंबर 45, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है? श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है? तो इसका अभिप्राय है, श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का अभिप्राय है दोस्तों सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण, विकास और प्रगति से संबंधित कोई भी अतिरिक्त कर्तव्य निभाना आवश्यक है। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय इसमें आपराधिक अदालत की सभी शक्तियां होती हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान या किसी अन्य कानून के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को दी गई सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर नजर रखता है और यह आकलन करता है, ठीक है, एक्सेस करता है कि ये कितनी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 47, सूची वन और सूची टू, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आप ध्यान रखेंगे। हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस दोस्तों 31 मई को। और कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 जून को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 48, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन है, क्या होगा? व्हेन आयरन रस्ट्स इट्स वेट। ठीक है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन में क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो आपको ध्यान रखना है इसका भी। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान चिली के अट्टाकामा में स्थित है। ठीक है, चिली के अट्टाकामा मरुस्थल में स्थित है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, चिली। क्वेश्चन नंबर 50, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भारत में महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की हॉकी ट्रॉफी है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रिलेटेड है हॉकी से। ध्यान रखना है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।